शिक्षा विभाग के द्वारा यह बिल्कुल न्याय संगत, विधि सम्मत नहीं है। यह अपने आप में एक अलग दृष्टिकोण है, अमानवीय है। बच्चों के हित में कदापि इसको नहीं कहा जा सकता है। जिला प्रशासन, पटना जिला दंडाधिकारी के द्वारा, चंद्रशेखर जी के द्वारा जो यह आदेश दिया गया है बिल्कुल सही है। अगर यह आदेश दे करके जिस किसी वर्ग तक के इन्होंने अवरोध किया है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों के मामले में क्रूरता का द्योतक होगा। और जे एक्ट के 75 सेक्शन धारा 75 के तहत क्रूरता के लिए दंडनीय अपराध माना जाएगा। आखिर बच्चों के प्रति क्रूरता जो कोई करता हो, कितनों भी पदासीन हो, कोई भी पदाधिकारी हो, आम सामान्य हो, कानून के नज़र में सभी बराबर हैं। कोई नहीं कह सकते कि कानून को उल्लंघन, चूँकि जे एक्ट का सेक्शन 1 के सब क्लॉज 4 कहता है कि भारत में जितने भी कानून हैं सब पर यह प्रभावी है। साहब सब पर प्रभावी है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है। चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अपनाना है, उनको मोरल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल डेंजर से बचाना है। तो अगर नहीं बचाते हैं तो क्रूरता का द्योतक है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। शिक्षा विभाग बिहार में जंग छिड़ी हुई है। डीएम बड़ा या सचिव बड़ा। सचिव ने पत्र जारी करके कहा है कि बिना हमसे पूछे जिला अधिकारी छुट्टी कैसे दे सकते हैं बच्चों को। तमाम वाद विवाद पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, लेकिन कल पटना के जिलाधिकारी जो दंडाधिकारी भी हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरा अधिकार है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तमाम पत्रों का आदान प्रदान चल रहा है। कुछ जैसी हमारे पास खबरें आ रही हैं, बिहार के दूसरे ज़िलों में स्कूल खुल भी रहे हैं। बीओ जो हैं वो अपने शिक्षकों को कह रहे हैं कि स्कूल आपको खोलना होगा क्योंकि शिक्षा विभाग से ये आदेश आया है। और इस पर क्या कुछ कानून का दाव पेच है, हम उस पर बात करने के लिए अभी पहुँचे हैं पटना के व्यवहार न्यायालय में। और हमारे साथ बात करने के लिए हाई कोर्ट और व्यवहार न्यायालय के भी वकील हैं, सीनियर वकील केडी मिश्रा। केडी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। विवाद के बारे में आप भी सुन रहे होंगे मीडिया से। पहला सवाल ये, डीएम बड़ा ना सचिव बड़ा ना बीओ बड़ा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों आईएएस पदाधिकारी हैं और सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार है। बच्चों के मामले में जिला प्रशासन, जिस किसी स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाता है, यह सर्वोपरि है। शिक्षा विभाग का अलग कर्तव्य है, स्थानीय जिला प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बच्चों को सुरक्षित संरक्षित करने तक के है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यह जो पत्र में जिला दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया उसका अवलोकन किया। साथ ही साथ जो प्रकाश बातें मीडिया में आ रही है कि शो कोच किया जाना, ये किया जाना, ये सब बातें कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता का द्योतक है। प्रश्न है कि यह लेटर किस संदर्भ में किया गया। मौसम विभाग ने शीत जो दिवस के रूप में घोषित कर रखा है और इस शीत दिवस में बच्चों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए जिला दंडाधिकारी के द्वारा पत्र है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 संशोधित 2022 में स्पष्ट प्रावधान है, किसी भी परिस्थिति में बच्चों को मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक के साथ साथ उनको सुरक्षित संरक्षित करने का पावर है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत जितने भी बच्चे हैं हमारे देश में जो विधि विवादित से अलग हैं, घर में हो, बाहर में हो, होम में हो, रोड पर हो, सभी देख रेख संरक्षण के तहत आते हैं। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट व्याख्या है। इसलिए जिला दंडाधिकारी द्वारा लिया गया जो निर्णय है यह बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रख के रखा गया है, न कि शिक्षा विभाग के द्वारा कहीं कोई नियमावली का उल्लंघन किया गया है। प्रश्न है कि बच्चों को सुरक्षित संरक्षित कैसे रखेंगे। इस शीत में मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक, ये 3 वर्ड हैं जिनसे उनको सुरक्षित रखना है। अगर विद्यालय खुलेगा, बच्चे आएंगे, दुष्प्रभावित होंगे तो सुरक्षित कैसे रहेंगे। इसलिए जो पत्र निर्गत किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा यह बिल्कुल न्याय संगत, विधि सम्मत नहीं है। यह अपने आप में एक अलग दृष्टिकोण है, अमानवीय है। बच्चों के हित में कदापि इसको नहीं कहा जा सकता है। के पाठक जो अवर सचिव हैं
वो डीएम के साथ पत्रा युद्ध चल रहा है इन लोगों का। यहाँ तक कि कल डीएम पटना के दंडाधिकारी भी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर ने कह दिया है कि आज जिसको जाना है वो हाई कोर्ट तक जा सकता है। मैं जो मेरे अधिकार हैं मैं अपने अधिकार का उपयोग करूंगा। मैं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यदि जरूरी हुआ तो छुट्टियों को और आगे बढ़ाऊंगा। तकरार बढ़ते जा रहा है और आपने अभी जिक्र किया बाल अधिकार संरक्षक नियम का, क्या इसमें कानूनी दांवपेच और क्या बढ़ सकता है? देखिए, और कानून की वो धारा बिल्कुल कौन सी है? बिल्कुल जिला प्रशासन पटना जिला दंडाधिकारी के द्वारा चंद्रशेखर जी के द्वारा जो यह आदेश दिया गया है बिल्कुल सही है। अगर यह आदेश दे करके जिस किसी वर्ग तक के इन्होंने अवरोध किया है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों के मामले में क्रूरता का दो तक होगा। और जे एक्ट के 75 सेक्शन धारा 75 के तहत क्रूरता के लिए दंडनीय अपराध माना जाएगा। आखिर बच्चों के प्रति क्रूरता जो कोई करता हो, कितनों भी पदासीन हो, कोई भी पदाधिकारी हो, आम सामान्य हो, कानून के नज़र में सभी बराबर हैं। कोई नहीं कह सकते कि कानून को उल्लंघन। चूँकि जे एक्ट का सेक्शन 1 के सब क्लॉज 4 कहता है कि भारत में जितने भी कानून हैं सब पर यह प्रभावी है। साहब सब पर प्रभावी है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है। चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अपनाना है। उनको मोरल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल डेंजर से बचाना है। तो अगर नहीं बचाते हैं तो क्रूरता का दो तक है। और यह क्रूरता के लिए दंड के भागी 3 साल तक के सजा का प्रावधान जे एक्ट 75 में है। फाइन भी है। मिश्रा जी, तो इसमें जो है यदि डीएम के माने आदेश का पालन यदि अधिकारी, शिक्षा के अधिकारी नहीं करेंगे और नहीं कराएंगे तो क्या डीएम उनको भी जेल भेज देंगे? देखिए, जेल भेजना काम डीएम का नहीं है, कार्रवाई करना डीएम का काम है। अगर जिला दंडाधिकारी के आदेश को अगर विद्यालय प्रबंधन नहीं मानता है, वह क्रूरता का द्योतक होगा, क्रूरता के श्रेणी में आएगा और बच्चों के सुरक्षित, संरक्षित, उनके अधिकार के हनन के श्रेणी में आएगा। मिश्रा जी, यहाँ तो सवाल एक और खड़ा हो जाता है। शिक्षक कहेंगे, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो कहेंगे, बीओ जो हैं वो कहेंगे कि भैया हमारे मालिक तो पाठक जी हैं, हम पाठक जी का आदेश मानेंगे, आपका नहीं मानेंगे। कैसे बचा जाए? आप देखिए, कोई मालिक नहीं है, जनता का सब सेवक है। कोई भी आईएएस पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी से लेके कहते हैं कि मैं मालिक हूँ और फलना का मालिक है, सब जनता का सेवक है। रह गई बात स्थानीय प्रशासन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग में क्या लागू होगा, क्या शिक्षा पद्धति होगा, नहीं होगा, वो उनका देखना काम है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का स्थानीय व्यवधान न हो, किसी प्रकार से कोई असुरक्षित न हो, उनके लिए जिला प्रशासन का दायित्व बनता है और अपने कर्तव्य का जो निर्वहन कर रहे हैं, यह मैं इनके समर्थन करता हूँ। कानून भी इनको प्रोटेक्ट करता है। अब जहाँ तक के पाठक साहब का सवाल रहा, अब उस किस उद्देश्य से, अब शब्द तो बड़ा अनुचित हो जाएगा, यह उनका व्यवहार अहंकार है या किसी और से ग्रसित है, वही कह सकते हैं। इस पर और विशेष कहना उचित नहीं है। डीएम जो जिलाधिकारी हैं, वास्तव में ये उनका अधिकार है कि किस समय कौन सी परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से क्या निर्णय लेना है। हम बिहार संवाददाता के दर्शकों को जरा समझा दें कि यदि मान लीजिए अभी अर्थक्वेक, भूकंप यहाँ पटना में आता है तो यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो आपदा विभाग के सेक्रेटरी से पूछने नहीं जाएंगे कि साहब हम कौन सी व्यवस्था कहाँ करें। उन्हें तुरंत वो निर्णय स्पॉट पर लेना पड़ता है और जो स्पॉट पर निर्णय लेना है वो जिलाधिकारी का काम है। लेकिन सीनियर और जूनियर आईएएस में बिहार में इस बार पत्राचार का युद्ध हो रहा है, ठन गई है। अब देखना यह है कि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो निर्णय लिए हैं उस पर के पाठक अब क्या कार्रवाई करते हैं, कहां तक कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं, इसके लिए भी डीएम चंद्रशेखर ने खुलेआम जो है कल मीडिया में आके चैलेंज एक तरीके से कर दिया है कि मेरा ये अधिकार है और मैं अपने अधिकार का उपयोग किया हूं और यदि जरूरी पड़ा, यदि शीतलहर चली तो मैं आगे भी विद्यालयों को बंद करने का आदेश देता रहूंगा। अब देखना यह है कि सरकार के ये जो विभाग हैं इनकी टकराहट कहां जाके रुकती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।